हाय दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एक बाइट में आपको दिखाना चाहता हूँ। इस बाइट में एक नेता हैं, एक आपके, इन्होंने कहा सूर्य कुमार यादव के बारे में, इन्होंने ये जवाब दिया है। इन्होंने सूर्य कुमार यादव के बारे में कहा है कि क्या तुम्हारी औकात है। ठीक, उसको मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, आप सुनिए पहले। दूसरी चुनौती भी देते हैं। देखिए, मैं फिर से आपको सुनवा रहा हूँ इनकी। देखिए, क्या नाम है इनका? सूर्य कुमार यादव। अगर तुम्हारी औकात है और तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, एडवर्टाइजर से कमाया है और इस पूरे के पूरे धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा। हम भी मान जाएगा तुमने डेडिकेट किया है। हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है इनकी कि ये कर सके। हाँ, फर्जी में कुछ भी बोल दो, ये हमने उसको डेडिकेट कर दिया, ये हमने उसको डेडिकेट कर दिया। बहुत शर्म की बात है। अगर है तुम्हारी औकात। देखिए, क्या नाम है इनका? ऐसे नेताओं के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे नेताओं के चक्कर में किस पार्टी का नेतृत्व कर रही है? ये जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला एक खिलाड़ी जो भारतीय कप्तान है, क्या भारतीय कप्तान है वो, उसके बारे में ये कह रहे हैं तुम्हारी औकात क्या है। सूर्य कुमार यादव, नाम भी नहीं पता इनको नाम भी पता, खैर मुझे भी इनका नाम नहीं पता। सीधी सी बात सुनिए, ये मालूम है, ये झाड़ू देख के मैं पहचाना आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता होंगे। और ये क्या कह रहे हैं, औकात, सूर्य कुमार यादव की औकात देख रहे थे कि उनको दे दो, कि जितना आईसीसी के ऊपर उठा रहे, बीसीसीआई के ऊपर सवाल उठा रहे। मैं बस इनसे ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ पैसे देने और लेने की बात कैसे आ गई? ठीक, डेलीकेशन की बात कर रहे हैं। भारत में कुछ भी होता है तो आपके भी जितने आपके भी नेता लोग सबकी निंदा करते हैं, खड़ी निंदा, पड़ी निंदा, सारी निंदाएं करते हैं। कितने रुपए दिए हैं? और उस जो 26 विधवाओं की बात किया इन्होंने शहीदों की, आप ये बताइए कि आप भी सत्ता में रहे हैं, आपके ऊपर भी कितनी तरह के घोटाले लगे हैं। शराब घोटाला, पता नहीं कितना घोटाला, और उसमें आपके मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए हुए थे। सीधी सी बात। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये नेता है, इस नेता के चक्कर में अगर देश के लोग पड़ेंगे तो क्या कहेंगे? देश का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को ये ऐसे तुम तड़ाक करके बात कर रहे हैं। इनकी बताइए, इनकी भाषा शैली है। और ये अगर नेता, किसी नेता को बोलो तो चलता है, देश का प्रतिनिधित्व करने वाला एक खिलाड़ी, उसको आप बोल रहे हैं कि क्या औकात है? ठीक, और ये बताएं कि इन्होंने कितना डेलीग्रेट किया था, कितना दिया था, आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से कितना पैसा दी थी शहीदों को। और ये तो वो पार्टी है जो चंदे के बल पे, कब जब अन्ना हजारे जी ने जब भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया, उस पार्टी से उठे, वहां से जितने चंदा आया ना, उसका उठा के इन्होंने पार्टी बना लिया, पार्टी बना के अपने सत्ता में रहे दिल्ली में। ठीक, तो उस पार्टी का ये प्रवक्ता है कि क्या, मुझे नहीं पता, नाम भी नहीं पता। अगर नाम भी पता होता तो मैं नाम नहीं लेता। सीधी बात सुनो। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं औकात की बात कर रहे हैं। एक भारतीय खिलाड़ी जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला खिलाड़ी है, ठीक है, नेता है तो नेता की बात करो ना। बीसीसीआई और आईसीसी की तुम संस्था की भी बात कर रहे हो, कोई क्यों देगा? सीधी सी बात। और आप आम आदमी पार्टी के, मैं पूछ रहा हूँ कि कितने पैसे इन्होंने दिए हैं आज तक? और 15 साल सत्ता चलाई इन्होंने दिल्ली में। दिल्ली की जनता को किसी भी तरह झस लिया था, मूर्ख बनाया, जनता ने वोट दिया, लेकिन इस बार हो नहीं पाया। तो ये बौखलाए हुए हैं, इनकी यही नहीं समझ में आया कि हम करें तो करें क्या। सीधी सी बात। और इनको बीजेपी को बोल नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी को बोलेंगे तो इनके ऊपर तुरंत आरोप लगेंगे, इनके 4 सीटें खुलेंगी, तब फिर से अंदर चले जाएंगे। और ये ऐसी पार्टी थी जिसका मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गया हुआ था। वो उस पार्टी का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है। और भारत के खिलाड़ी, मतलब भारत के खिलाड़ी जो एशिया कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारतीय कप्तान, उनके बारे में तुम तड़ाक की बात कर रहा, औकात की बात कर रहे हैं। अब इनकी औकात, अगर किसी की औकात पूछने की क्षमता रखते तो भी अपनी औकात बताने और सुनने की क्षमता तो इनके अंदर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे नेताओं से बहुत सावधान रहिए, क्योंकि ऐसे ही नेता देश में नफरत फैलाते हैं। और इन नेताओं से बहुत, अगर आप नहीं संभल के रहेंगे तो समझ लीजिए कि हमेशा के लिए देश कहाँ जाएगा कुछ नहीं। राजनीति अपनी जगह करो भाई, और देश का प्रतिनिधि तो देश अपनी जगह है। राजनीति तुम्हारी, तुम्हें मालूम है कि तुम दिल्ली से बाहर हो, अभी अब कभी दिल्ली में नहीं आने वाले हो, सब कुछ पता है। लेकिन तुमने ऐसे ही किसी भारतीय खिलाड़ी को, भारतीय कप्तान को ऐसे बोल दिया, तुम्हारी औकात क्या है, क्या नाम क्या है? अरे सूर्य कुमार यादव, तुम्हें नाम नहीं पता है? कौन ऐसे नेता हो भैया जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसकी खिलाड़ी के नाम नहीं पता है, तो तुम भारत के लिए क्या कर सकते हो? ये पार्टी यही कर सकती है, ऐसे लोग अपने
अपने पार्टी को सत्ता में लाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, उससे पैसा लूटेंगे देश का और उस राज्य का, उसके बाद ये बात करेंगे बड़ी लंबी चौड़ी। तो ये पार्टी वही आप वाली है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जो देश के खिलाड़ियों का सम्मान नहीं कर सकता, ऐसे पार्टी को, ऐसे लोगों को सत्ता में लाने और ना रहने का कोई अधिकार नहीं है, सीधी सी बात। और औकात की बात कर रहे हैं, आईसीसी और बीसीसीआई और सूर्य कुमार यादव के सामने इस पार्टी और इस व्यक्ति और इस पार्टी का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति, उसकी कोई भी औकात नहीं है। अगर इतनी ही औकात रहती तो दिल्ली में चुनाव नहीं हारते, दिल्ली की सत्ता से बाहर नहीं होते। और इनको अच्छी तरीके से आप पहचान लीजिए किस पार्टी के हैं, क्या हैं। नाम मालूम है मुझे, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। मैं अगर नाम लूंगा तो मैं अपनी बेइज्जती महसूस कर लूंगा, सीधी सी बात। तो ऐसे व्यक्तियों से बहुत सावधानी से रहिए, ऐसे नेताओं से जिनको पहली बात अपनी भाषा और शैली का ज्ञान नहीं है कि किसको तुम तड़ाक करके बात कर रहे हैं। हम भी कह सकते हैं, लेकिन हम नहीं कहेंगे क्योंकि ऐसे संस्कार नहीं है, ठीक। और ऐसे नेताओं और ऐसे पार्टी से बहुत सावधान रहिए, नहीं तो देश कहां जाएगा आपको अब समझ में आ रहा होगा। ऐसे लोगों से अब समझ में आएगा कि देश जा कहां रहा है। इसलिए जो भारतीय खिलाड़ी का सम्मान नहीं कर पा रहा है, तो आम आदमी और आम जनता का क्या सम्मान करेंगे ये लोग। इसलिए ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहिए, क्योंकि जब मैं सुना हूं न्यूज पे तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे बुरा लगने का कारण यह है कि नेता हो तो नेता को बोलो ना जाके, तुम बीसीसीआई और आईसीसी को बोल रहे हो, वो एक संस्था चलती है, उसका भी कुछ काम है। आप आम आदमी पार्टी, आपने कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया है, कहाँ कहाँ कितने शहीदों को सहयोग किया है, कहाँ कहाँ आपदा में लगाए हैं, ये बताएं। अगर इनकी, मैं भी बोल दूं कि अगर इनके इतनी हिम्मत है तो ये बताएं कि हमने कितना कितना डोनेशन दिया, किसको किसको ला के बताएं, और हमने कितना कार्य किया, कहाँ किया, पूरी चार्जशीट दे कि हाँ हमने ये काम किया है, दो। तो फिर आईसीसी और सूर्य कुमार यादव और बीसीसीआई से आप मान सकते हैं उसका हिसाब, नहीं तो नहीं। तो इसलिए ऐसे नेताओं से पूरी तरह आप लोग सावधान रहिए। धन्यवाद।